नमस्कार, बेस हॉस्पिटल्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, कीटो डाइट। यह एक लोकप्रिय डाइट प्लान है जिसे वजन घटाने और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए अपनाया जाता है। लेकिन क्या यह हर किसी के लिए सुरक्षित है? आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर तृप्ति शर्मा, जो एक अनुभवी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट है। उन्हें मेटाबॉलिज्म और पोषण संबंधित समस्याओं के उपचार और प्रबंधन में व्यापक विशेषज्ञ प्राप्त है। इस एपिसोड में डॉक्टर तृप्ति शर्मा कीटो डाइट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगी, जिसमें शामिल है कीटो डाइट क्या है और यह शरीर में कैसे काम करता है, कीटो डाइट के संभावित फायदे क्या है, इसके साइड इफेक्ट और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम कौन से हैं, किन लोगों को कीटो डाइट से परहेज करना चाहिए और कीटो डाइट को अपनाने से पहले किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कीटो डाइट अपनाने की योजना बना रहे हैं या इसके बारे में सही मेडिकल दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहेगा। Hi, I am Dr. Tripti Sharma. I am practicing as an endocrinologist in Pace Hospital, Hi-Tech City, Hyderabad. डॉक्टर तृप्ति शर्मा, पेस हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले समझते हैं कीटो डाइट क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ हजार्ड है। ओबेसिटी की वजह से अन्य क्रोनिक डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज का रिस्क इंक्रीज होता है। सो देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल डाइट रेजिम्स जो वेट लॉस के जरिए ओबेसिटी से फाइट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्हीं डाइट में से एक डाइट है कीटो डाइट। टिपिकली नॉर्मल जो एक डाइट होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट नॉर्मली होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन एंड तीसरा है फैट। सो जो नॉर्मल एक डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज जो एक्सेप्टेबल है दैट इज अबाउट 50 to 60%। जो फैट का इंटेक है नॉर्मली 20 to 30% रहता है एंड जो प्रोटीन है दैट इज 10 to 30%। बट कीटो डाइट इस नॉर्मल जो एक्सेप्टेबल जो हम ट्रेडिशनल डाइट फॉलो करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। कीटो डाइट का मतलब है हाई फैट एंड लो कार्ब डाइट। मतलब इसमें फैट का प्रोपोर्शन 50 to 70% रहता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन सिर्फ 5 to 10% रहता है। सो डॉक्टर, कीटो डाइट कैसे काम करती है? तो अब ये कीटो डाइट कैसे काम करती है, कैसे कीटो डाइट की वजह से हमारा वेट लॉस होता है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो फिजियोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। बट कीटो डाइट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है, दैट इज 5 to 10%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 50 ग्राम के करीब रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फॉल करता है और जब ग्लूकोज का लेवल फॉल करता है तो जो स्टिमुलस मिलता है पैनक्रियास को वो कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन का लेवल फॉल करता है। डॉक्टर तृप्ति शर्मा, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। मतलब यदि इंसुलिन का लेवल फॉल करता है तो हमारी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट है हमारी बॉडी में, उनका ब्रेकडाउन होता है। जब हम कीटो डाइट लेते हैं तो एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज बहुत कम रहती है, तो हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक्टिवेट होती है। पहली है ग्लूकोनियोजेनेसिस और दूसरी है कीटोजेनेसिस। मतलब जब हम डाइट में एक्सोजेनस बाहर से ग्लूकोज का इंटेक कम करते हैं तो बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी खुद से ग्लूकोज प्रोडक्शन करती है। बट ग्लूकोजेनेसिस की जो प्रोसेस है कुछ घंटों तक ही हमें बॉडी में एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करती है।
उसके बाद हमारी बॉडी में सेकंड इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है कीटोजेनेसिस, वो एक्टिवेट हो जाती है। सो डॉक्टर, कीटोजेनेसिस क्या होती है? सो कीटोजेनेसिस क्या होती है? तो कीटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और बॉडी में जो डिपॉजिट फैट है वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है। फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और ये फैटी एसिड लीवर में कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम न्यूट्रिशनल कीटोसिस भी कहते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज की जगह कीटोन बॉडीज को यूज करती है और ये कीटोन बॉडीज कंप्लीटली सेफ रहते हैं और इनको सुपर फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये ग्लूकोज के मुकाबले बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम भी करते हैं। सो कीटो डाइट जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल कीटोसिस प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी ग्लूकोज की जगह कीटोन बॉडीज यूज करती है। मतलब हमारी बॉडी का फैट ब्रेक डाउन होता है जो अल्टीमेटली वेट लॉस में हेल्प करता है। क्या आप कीटो डाइट के जोखिमों और फायदों के बारे में बता सकती हैं? तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला बेनिफिट जो उसके नाम से ही है कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज होते हैं पेशेंट्स, दे आर यूजुअली ओवरवेट, ओबीस। ऐसे पेशेंट्स को जब हम कीटो डाइट देते हैं तो उनकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल होने लगता है। साथ ही साथ जो HbA1c लेवल है वो भी फॉल करता है और उनकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है कीटो डाइट से वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस एंड रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी। स्टडीज में पाया गया है कि जब ऐसे पेशेंट्स जिनका एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर जिन्हें कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर्स हैं, पार्किंसंस हैं, तो ऐसे लोगों को जब हम कीटो डाइट पे रखते हैं तो उनका जो ब्रेन है वो कीटोन बॉडीज यूज करता है, प्लस लो जो कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई है उसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है जैसे एपिलेप्सी उसमें इंप्रूवमेंट आती है। अदर जो बेनिफिट है कीटो डाइट से वो है विद रिगार्ड टू हार्ट डिसीजेस एंड लिवर डिसीज। स्टडीज में ये देखा गया है जो कीटोन बॉडीज हैं उनकी बॉडी में अमाउंट बढ़ने के साथ बॉडी में एंटी इंफ्लामेटरी कैपेसिटी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। मतलब दे हेल्प अस टू फाइट विद फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से स्टडीज ने ये पाया है कि इनका जो लिंक है वो हार्ट डिसीज को रिस्क को कम करता है। साथ ही देयर इज अनदर जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो है फैटी लिवर, क्योंकि जब हम कीटो डाइट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत कम होने की वजह से इंसुलिन का लेवल कम होता है और जब इंसुलिन कम होता है तो जो कार्ब है वो फैट यानी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं हो पाते और ये फैट लीवर में डिपॉजिट नहीं होता, तो ये फैटी लिवर होने के रिस्क को भी कम करता है। ये सब थे जो बेनिफिट्स हैं जो कीटो डाइट के साथ एसोसिएटेड हैं, बट देयर आर मेनी इश्यूज एंड मेनी कंसर्न्स एसोसिएटेड विद कीटो डाइट। सो अब हम उसके जो इश्यूज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो कंसर्न है, जो इशू है वो है कीटो फ्लू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली हमारी बॉडी जो टिश्यूज हैं वो ग्लूकोज को मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, बट कीटो डाइट में हमारी बॉडी को कीटोन बॉडीज यूज करते हैं। तो ये जब हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ता है तो इनिशियली हमें कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि उल्टी आने का मन करता है या कि नोजिया, और हमारे ब्लोटिंग, पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग रहती है, सर में दर्द रहता है, जी घबराता है। तो ये सारे सिम्टम्स को हम बोलते हैं कीटो फ्लू, बट ये एक टेम्परेरी कंडीशन है। थोड़े समय बाद हमारी बॉडी इन कीटोन बॉडीज पे अडेप्ट हो जाती है और ये सिम्टम्स चले जाते हैं। So, दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है कीटो डाइट से वो है इसका रिस्ट्रिक्टिव नेचर। जैसा हमने जाना कि जो कीटो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ओनली 5 to 10%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ऐसी डाइट लेने के लिए आप ये समझिए कि हमें अपनी डाइट से जितने भी सीरियल्स हैं
जैसे व्हीट है, राइस है, बार्ले, ओट्स, रागी, फ्रूट्स, जितने हमारे वेजिटेबल्स हैं, इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके नेचर की वजह से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स का डेफिशिएंसी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है कीटो डाइट के साथ वो है सस्टेनेबिलिटी। जैसा कि हमने जाना कि कीटो डाइट लेने से वेट लॉस होता है, शुगर कंट्रोल होता है, HbA1c डिक्रीज होता है, बट स्टडीज ने ये दिखाया है कि ये सारे जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं रहते। आफ्टर 1 ईयर जो इफेक्ट है कीटो डाइट का ऑन शुगर कंट्रोल, वेट लॉस, वो डिक्रीज होने लगता है और वो सिग्निफिकेंटली नहीं देखा गया है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो है लॉन्ग टर्म सेफ्टी विद रिगार्ड टू हार्ट डिसीज एंड लिवर डिसीज। कुछ स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो कीटो डाइट है उससे बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है, हार्ट डिसीज का रिस्क कम होता है, बट क्योंकि कीटो डाइट में हम हाई परसेंटेज ऑफ फैट लेते हैं, इसकी वजह से हमारे ब्लड में LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और ऑलरेडी हम जानते हैं कि LDL के ज्यादा होने से बॉडी में एथेरोस्क्लेरोटिक जो कोरोनरी हार्ट डिसीज है उसका रिस्क बढ़ता है। सो लॉन्ग टर्म जो सेफ्टी है कीटो डाइट की वो हार्ट डिसीज के मामले में अभी क्लियर नहीं है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता। अनदर जो रिस्क है वो है लिवर डिसीज। जैसा कि स्टडीज ये शो कर रही हैं कि कीटो डाइट जो है फैटी लिवर को प्रिवेंट कर सकता है, बट देयर इज अनदर कंसर्न ऑल्सो कि जब हमारी बॉडी में LDL का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट का पोर्शन बढ़ेगा, तो वो हमारे जो लिवर का हिपेटोस्टिटोसिस मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर है उसको भी बढ़ा सकता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं और जो रिस्क हैं कीटो डाइट से एसोसिएटेड। सो टू समराइज दैट वी कैन से कि ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस 3 to 6 months keto diet is good, especially for obese and overweight patient and type 2 diabetes patient जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है। बट अभी के लिए जो करंट मेडिकल एविडेंस है वो लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ कीटो डाइट को सजेस्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कीटो डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरे ओपिनियन में बिकॉज कीटो डाइट एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन की तरह रखा जा सकता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 3 or 6 months हमें जो डाइट है उसमें अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक को लो से मॉडरेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अपने जो अच्छे होल ग्रेन जो सीरियल्स हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से जो कीटो डाइट के जो बेनिफिट हैं हम उसको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, टाइम में जो आने वाले एडवर्स रिस्क हैं उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। डॉक्टर तृप्ति शर्मा, क्या सभी लोग कीटो डाइट कर सकते हैं? क्या सभी लोग कीटो डाइट कर सकते हैं या कीटो डाइट में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो जिन लोगों को नहीं करनी चाहिए? सो देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिन्हें कीटो डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए, जिन्हें ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उनमें से पहले लोग हैं टाइप 1 डायबिटीज। जैसे कि कीटो डाइट में बॉडी में कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है, बट वो मॉडरेट अमाउंट में इंक्रीज करता है। यदि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स कीटो डाइट लेंगे तो उनकी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज का लेवल है वो सीवियरली इंक्रीज करेगा और उनकी बॉडी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें लैंड कर सकते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स को कीटो डाइट कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। सेकेंड ग्रुप जिनमें हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो है पेशेंट्स जिनको लिवर फेलियर यानी सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, क्योंकि जो कीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो लीवर में होती है। ऑलरेडी यदि आपका लीवर डैमेज है तो वो इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगा और ये उनके लिए रिस्की हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पेशेंट्स जिन्हें ये कीटो डाइट कभी यूज नहीं करनी चाहिए वो हैं जिन लोगों को प्राइमरी फैटी एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मतलब वो अपनी बॉडी में फैटी एसिड्स को यूज नहीं कर सकते। तो इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को कीटो डाइट यूज नहीं करनी चाहिए। और बिकॉज कीटो डाइट का जो रिस्ट्रिक्टिव नेचर है और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उसके जो लॉन्ग टर्म रिस्क हैं, तो जो भी लोग कीटो डाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें पहले अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उनकी सुपरविजन में ही उसे स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू।
डॉक्टर तृप्ति शर्मा हमारे श्रोताओं के साथ कीटो डाइट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कीटो डाइट से जुड़ी यह जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी। कीटो डाइट को सही तरीके से समझना, इसके फायदे, संभावित साइड इफेक्ट, जोखिमों की पहचान और इससे सुरक्षित रूप से अपनाने के तरीकों के बारे में जानना आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप में से किसी को भी कीटो डाइट से जुड़ी कोई अन्य प्रश्न हो तो कृपया किसी योग्य एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट की सलाह लें। याद रखें, सही जानकारी के साथ अपनाई गई कीटो डाइट ही आपके समग्र स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली के लिए लाभकारी हो सकती है। हम जल्द ही पेस हॉस्पिटल पॉडकास्ट के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जानकारी रखें, स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य की अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद।